जय श्री कृष्णा। अधिकतम समय लोग यही कहते हैं कि हम घर गृहस्थी में हैं, हम पूजा पाठ एक नियमित समय पर ही कर सकते हैं, सारा दिन पूजा पाठ हम नहीं कर सकते, हमें अपना व्यापार भी देखना है, हमें गृहस्थी देखनी है, हमें बहुत से कार्य रहते हैं, तो हम गृहस्थी में रहते हुए नियमित समय पर ही भक्ति कर सकते हैं। परंतु यह सत्य नहीं है। हम 24 घंटे भी भक्ति कर सकते हैं। एक गृहस्थी में रहते हुए, अपना व्यवहार करते हुए भी हम भक्ति कर सकते हैं। जितने भी बड़े से बड़े संत महात्मा हुए हैं, उदाहरण के लिए श्री नामदेव जी दर्जी थे, गौरा कुम्हार घड़ा बनाने का काम किया करते थे, कबीर जी बुनकर थे और सेना भगत हजामत का काम किया करते थे, परंतु आज उनका नाम बड़े बड़े संतों की श्रेणी में लिया जाता है। तो ऐसा ही हम भी क्या करें कि हम भी गृहस्थी में रहते हुए संत बन जाएं, प्रभु की भक्ति करें। उसके लिए हमें कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है? जितने भी ये सब संत हुए थे, ये सभी कार्य किया करते थे, अपना व्यवहार करते थे, परंतु सभी में अपने व्यवहार तक में ईश्वर को देखते थे, प्रभु को देखते थे। जिस प्रकार सवेरा होते ही घर की गृहिणी सबसे पहले घर साफ करती है, झाड़ू पोछा करती है, तो सर्वप्रथम उसे मन में यही विचार लाने चाहिए कि यह मेरे ईश्वर का घर है, मेरे मालिक का घर है और मेरे ईश्वर के लिए मैं इस घर को साफ कर रही हूँ। जब यह विचार मन में लाएंगे तो वह साधारण झाड़ू पोछा नहीं रह जाएगा, वह भक्ति की श्रेणी में आ जाएगा। उसके पश्चात स्नान करने जाएं तो भी यही विचार मन में रखें कि हम स्नान आदि प्रभु के लिए कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु को स्वच्छता बहुत प्रिय है और जब हम स्वच्छ हो जाएंगे, स्नान आदि कर लेंगे तो प्रभु प्रसन्न होंगे, यह सोचकर स्नान करें। उसके पश्चात जो भी भोजन पकाएंगे वह यही सोचिए कि मुझे अच्छे से अच्छा भोजन पकाना है, क्योंकि यह भोजन मैं अपने इष्ट, अपने प्रभु के लिए पका रही हूँ। उसी प्रकार एक व्यक्ति जो व्यापार के लिए, अपनी दुकान के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए घर से बाहर जाता है, घर चलाने के लिए रुपया पैसा कमाने जाता है, वह भी मन में यही अवधारणा रखे, यही विचार रखे कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं घर से बाहर कार्य करने जा रहा हूँ जिससे मैं अधिक से अधिक धन कमा सकूं, क्योंकि वह धन कमाने के पश्चात ही मैं अच्छे से अच्छा भोजन लाऊंगा और उस भोजन को आपको पवाऊंगा प्रसाद स्वरूप। मन में यही 24 घंटे विचार धारणा होगी कि जो भी कार्य कर रहे हैं वह प्रभु के लिए किया जा रहा है, तो वह कार्य नहीं रहेगा, वह अपने आप स्वयं ही एक भक्ति बन जाएगी। और जब हम सामने वाले से किसी से मिलते भी हैं तो यह ही विचार रखें कि यह भी ईश्वर का ही स्वरूप है। उस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करें कि यह सामने वाला भी ईश्वर ही है, क्योंकि हम सभी में ईश्वर ही निवास करते हैं। मन में यही अवधारणा रखें, यही विचार रखें कि इसके प्रति अच्छा व्यवहार रखना है, क्योंकि यह स्वयं साक्षात ईश्वर का ही एक बनाया हुआ व्यक्ति है, ईश्वर का ही स्वरूप है। जब हम हर कार्य प्रभु से जोड़कर करेंगे, प्रभु का सोचकर, प्रभु का समझकर करेंगे, तो 24 घंटे नित प्रति हम कुछ ना कुछ करते हैं, वह कार्य न रहकर एक भक्ति स्वरूप हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रभु का नाम लिया जाएगा। यह विचार कर ही हमें कार्य करना चाहिए। इस प्रकार हम गृहस्थी में रहते हुए भी बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े संत बन सकते हैं। केवल और केवल विचारों का खेल है। विचार ऐसे बना लीजिए, हमें अलग से कहीं भी कोई समय भक्ति के लिए निकालने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हम तो 24 घंटे उसी ईश्वर के लिए, जिसने हमें यह सब कुछ दिया है, कार्य करते रहेंगे, निरंतर उसी का स्मरण करते रहेंगे कि हे ईश्वर, तेरे लिए ही हम यह सब कार्य कर रहे हैं। अपने विचारों को ऐसा बनाइए। जय श्री कृष्ण।